नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंट्रोस्पेक्शन विथ VKK पर। इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को जानेंगे जो आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में किसने RH-200 साउंडिंग रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है? सही जवाब है इसरो। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने बहुउपयोगी साउंडिंग रॉकेट RH-200 का बुधवार को तिरुवनंतपुरम के थुम्बा तट से लगातार 200वां सफल प्रक्षेपण किया। रॉकेट ने थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से सफल उड़ान भरी। यह रॉकेट का इस्तेमाल मौसम विज्ञान, खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष भौतिकी की इसी तरह की शाखाओं पर प्रयोग करने के लिए किया जाता है। रोहिणी साउंडिंग रॉकेट श्रृंखला इसरो के भारी और एक अधिक जटिल लॉन्च वाहनों की अगुवा रही है। अगला सवाल है, किसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। सही जवाब है पूर्णिमा देवी बर्मन। भारतीय वन्यजीवी वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। बर्मन को पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण की रोकथाम के लिए की गए उनके प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, बर्मन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के इस साल के चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार की एंटरप्रेन्योरियल विजन यानी कि उद्यमिता दृष्टिकोण की श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है। पूर्णिमा देवी बर्मन हरगिला आर्मी का नेतृत्व करती हैं, जो सारस को विलुप्त होने से बचाने के लिए समर्पित आंदोलन है। इसमें केवल महिलाएं शामिल हैं। दोस्तों, महिलाएं सारस पक्षी जैसा मुखौटा बनाती हैं और बेचती हैं, जिससे अपनी वित्तीय स्वतंत्रता के साथ ही विलुप्त होती प्रजाति के बारे में जागरूकता बढ़ाने को मदद मिलती है। तीसरा सवाल है, हाल ही में मूंगफली महोत्सव कडलेकाई पारिशे कहाँ शुरू हुआ? सही जवाब है दोस्तों कर्नाटक। कडलेकाई पारिशे का वार्षिक उत्सव, जिसे मूंगफली उत्सव के रूप से भी जाना जाता है, कडलेकाई पारिशे बेंगलुरु में बसवनगुडी के पास कार्तिक के महीने में आयोजित होने वाला मेला है। ये डोडा गणेश मंदिर और बासवनगुडी में बैल मंदिर के पास आयोजित होता है। मूंगफली उत्सव का 500 साल पुराना इतिहास है दोस्तों, और ये महामारी के कारण 2 साल के विराम के बाद शुरू हो रहा है। इसका उद्घाटन कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 20 नवंबर 2022 को किया था। अगला सवाल है, भारत ने हाल ही में अग्नि-3 मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया है? सही जवाब है दोस्तों ओडिशा। ओडिशा के अब्दुल कलाम व्हीलर आइलैंड पर अग्नि-3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। 11 साल हो चुके हैं दोस्तों इस मिसाइल को सेना में शामिल किए हुए। यह एक इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। हालांकि पारंपरिक और थर्मोबैरिक हथियारों से भी हमला कर सकती है। इसमें एक साथ कई टारगेट पर हमला करने वाली तकनीक MIRV जैसी ही समान टेक्नोलॉजी आधारित है। दोस्तों, यह मिसाइल 3000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी बना सकती है अपना निशाना। बिल्कुल सही है। अगर देखी जाए तो इसकी लंबाई 17 मीटर, व्यास 2 मीटर और वजन करीब 50 टन है, और इसका सफल परीक्षण 24 नवंबर 2022 को किया गया है। तो भारतीय सेना में एक और मारक हथियार शामिल हुआ है और हमारे देश की सुरक्षा और मजबूत हुई है। अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में संगाई महोत्सव 2022, जी हाँ, संगाई महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? सही जवाब है दोस्तों मणिपुर। 21 नवंबर 2022 को यह महोत्सव आयोजित हुआ है। केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री और डोनर जी किशन रेड्डी ने मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह के साथ मणिपुर संगाई महोत्सव 2022 के उद्घाटन समारोह में भाग लिया है। पिछली बार यह महोत्सव बिष्णुपुर जिले के मोइरंग खुनो स्थित संगाई एथनिक पार्क में आयोजित किया गया था, परंतु इस बार यह उत्सव मणिपुर में 13 अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, इस महोत्सव का विषय एकता का त्यौहार है। 10 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव के मणिपुर में पर्यटकों के आकर्षित होने की उम्मीद है। अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में कौन फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? तो सही जवाब है दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दोस्तों, 37 साल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने इंटरनेशनल गोल की संख्या 118 कर दी है। बिल्कुल सही। घाना के खिलाफ 3-2 की जीत में उन्होंने वर्ल्ड कप करियर का अपना 8वां गोल दागा। मैनचेस्टर यूनाइटेड से उनकी अजीबोगरीब विदाई के बाद काफ़ी विवाद हुआ था, परंतु फीफा वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में उन्होंने गोल दाग करके इन सभी विवादों को विराम लगा दिया है। अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में अनवर इब्राहिम ने किस देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो सही जवाब है दोस्तों मलेशिया।
मलेशिया के सुल्तान अब्दुल्ला अहमद शाह ने अनवर इब्राहिम को देश का नया प्रधानमंत्री मनोनीत किया है। देश के 9 राज्यों के राजाओं के साथ एक विशेष बैठक में विचार विमर्श करने के बाद इब्राहिम की नियुक्ति का फैसला लिया गया। इसके साथ ही मलेशिया में खंडित जनादेश से पैदा हुई राजनीतिक अनिश्चितता भी खत्म हो गई है, जो कई महीनों से चली आ रही थी। अनवर इब्राहिम एक सुधारवादी नेता हैं दोस्तों। हाल ही में हुए आम चुनाव में अनवर के नेतृत्व वाली गठबंधन पाक्तन हरपन सबसे ज़्यादा 82 सीटों पर विजयी रही है। अगला सवाल है दोस्तों, किस भारतीय कंपनी ने हाल ही में बिसलेरी को 7,000 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की है? बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। तो सही जवाब है दोस्तों टाटा। देश की सबसे बड़ी पैकेज्ड वाटर कंपनी बिसलेरी को टाटा कंज्यूमर ने 700 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। बिल्कुल, बिसलेरी को खरीदने की कतार में नेस्ले और रिलायंस जैसी कंपनियां भी खड़ी थीं, लेकिन टाटा ने बाजी मार ली। बिसलेरी के मालिक रमेश चौहान ने अपनी कंपनी टाटा के हाथों में बेचने का फैसला किया है। साल 1969 में 4 लाख में खरीदी गई बिसलेरी को बेचने का फैसला रमेश चौहान के लिए आसान नहीं था दोस्तों। अगला सवाल है, भारत के पहले शिकार विरोधी कुत्ते का निधन हाल ही में हुआ, उसका क्या नाम था? तो सही जवाब है दोस्तों जोरबा। असम के शिकार विरोधी ड्यूटी पर भारत के पहले कुत्ते जोरबा की गुवाहाटी में मौत हो गई है। 12 वर्षीय जोरबा नर बेल्जियन मेलिनॉइस K9 का सदस्य था, जो वन्यजीव अपराधों के लिए देश का पहला डॉग स्क्वाड है। जोरबा 2019 में सेवा से सेवानिवृत्त हुए और उन्हें इस साल स्वतंत्रता दिवस पर एक पारंपरिक असमिया गमोशा और एक प्रशस्ति पत्र के साथ उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित भी किया गया था दोस्तों। अगला सवाल, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार बांग्लादेश से भागे चीन कुकी समुदाय के 270 आदिवासियों को आश्रय प्रदान करेगी? तो सही जवाब है दोस्तों मिजोरम सरकार। बांग्लादेशी सेना और कुकी चीन नेशनल आर्मी के बीच सशस्त्र संघर्ष के कारण पड़ोसी देश से 200 से ज़्यादा लोग मिजोरम के दक्षिणी लोंगतलाई जिले में आ गए हैं। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी है। KNA कुकी चीन नेशनल फ्रंट की सशस्त्र शाखा है, जो बांग्लादेश में समुदाय के लिए सुरक्षा और एक अलग राज्य की मांग करता है। चूँकि ये समुदाय मिजोरम में भी विस्थापित है, इसीलिए मिजोरम सरकार ने इन्हें आश्रय देने का फैसला लिया है। दोस्तों, तो ऐसे ही महत्वपूर्ण सवालों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।